तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी सूचना में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बीए थर्ड ईयर का जो सेकंड चैप्टर है, दिल्ली सल्तनत यानी 16वीं शताब्दी तक सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। तो फ्रेंड्स, आज हम अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो है बीए से रिलेटेड जितने भी एग्जाम से क्वेश्चन बनेंगे वो हमारे इस वीडियो से काफी हेल्पफुल होंगे। तो चलिए हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? तो इसमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कबीर ने अपने उपदेशों में सर्वाधिक महत्व किसको दिया था? तो वो सर्वाधिक महत्व किसको दिया था? अपने गुरु को दिया था। ठीक है, यानी कबीर ने अपने उपदेशों में सर्वाधिक महत्व किसको दिया था? अपने गुरु को दिया था। देखिए, कबीर ने जो अगला प्रश्न है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि कबीर ने किस धर्म पर कुठ कुठाराघात किया था? वो दोनों यानी हिंदू और मुस्लिम पर दोनों को क्या कहते? कुठाराघात किए थे। ठीक है, जो अगला प्रश्न है हमारा, कि कबीर ने हिंदू और मुसलमानों में क्या स्थापित करना चाहते थे? तो कबीर जो है हिंदू और मुस्लिम में एकता स्थापित करना चाहते थे। ठीक है, देखिए अगला जो प्रश्न है हमारा, कि खान खान का क्या थी? खान क्या थी? यानी सूफी संतों का निवास स्थान हुआ करता था खान का। ठीक है, जो अगला प्रश्न है हमारा, जलाउद्दीन सुख बुखारी प्रभावशाली शिष्य किसके थे? तो बहाउद्दीन जाकरी के। बहाउद्दीन जाकरी के। ठीक है, तो अगला प्रश्न है हमारा, कि पीर मोहम्मद किस सूफी शाखा के सदस्य थे? तो पीर मोहम्मद किस सूफी शाखा के सदस्य थे? तो कादरिया, यानी कादरिया के शाखा के सदस्य थे, कादरिया। ठीक है, अगला जो प्रश्न है हमारा, बाबर फरीद के प्रमुख अनुयायी थे? बाबर फरीद के प्रमुख अनुयायी कौन थे? हिंदू और मुस्लिम, यानी दोनों। ठीक है, हिंदू और मुस्लिम। ठीक है, जो अगला प्रश्न है हमारा, इस्लाम की कट्टरता को कम करने में सहयोग दिया किसने? सूफी संतों ने। यानी इस्लाम की कट्टरता को कम करने में सहयोग किसने दिया? सूफी संतों ने दिया था। ठीक है, अमीर खुसरो के गुरु का क्या नाम था? जो अगला हमारा प्रश्न है, अमीर खुसरो के गुरु का क्या नाम था? तो अमीर खुसरो के निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, अमीर खुसरो के गुरु का क्या नाम था? निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार, कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है इसमें, कि मैं हिंद का तोता हूं, ये किसके द्वारा लिखा गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। तो ये किसने? अमीर खुसरो के लिए ये मैं हिंद का तोता हूं किसने लिखा है? अमीर खुसरो ने। ठीक है, नूर सिपह का लेखक किसने है? अमीर खुसरो। ठीक है, नूर सिपह का लेखक अमीर खुसरो। मैं हिंद का तोता हूं, अमीर खुसरो। ठीक है, दोनों क्वेश्चन आप याद रखेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीजक की रचना किसने की थी? तो कबीर ने। ठीक है, बीजक की रचना किसने की था? कबीर ने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। तो अगला प्रश्न है हमारा, कि तुलसी ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की थी? तो तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना जो है वो अवधी भाषा में किए थे। ठीक है, कौन सी भाषा में? अवधी भाषा में। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, इल्मे इलाही मोहम्मदीन नामक रहस्यमयी सिद्धांत का प्रतिपादन किस सूफी संत ने किया था? ठीक है, यानी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, कि इल्मे इलाही मोहम्मद नामक रहस्यमयी सिद्धांत का प्रतिपादन किस सूफी संत ने किया था? तो ख्वाजा मीर दर्द ने। तो ख्वाजा मीर दर्द ने इल्मे इलाही मोहम्मद रहस्यमयी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, तो अगला प्रश्न है हमारा, किस परंपरा के अनुसार निम्नलिखित में से किस सूफी संत को हर मंदिर की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? तो सिख परंपरा के अनुसार निम्नलिखित में से किस सूफी संत को हर मंदिर की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? तो मियां मीर को। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, भागवत धर्म में कितने प्रकार की भक्ति का उल्लेखन है? ठीक है, भागवत धर्म में कितने प्रकार की भक्ति का उल्लेख है? तो 9 भक्ति का उल्लेख है। ठीक है,
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम से रिलेटेड आ सकता है। ठीक है, जो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से दत्त मत के समर्थक थे? ठीक है, इनमें से कौन कौन दैत्य मत के समर्थक थे? तो वाचार्य चार्य मध्याचार्य। ठीक है, जो अगला प्रश्न है, पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रारंभ किसने किया? ठीक है, पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रारंभ किसने किया था? तो वल्लभाचार्य ने। किसने? वल्लभाचार्य। ठीक है, वल्लभा वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रारंभ किए थे। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, सूफी विचारधाराओं में तुर्क ए दुनिया का क्या अर्थ है? सूफी विचारधाराओं में तर्क ए दुनिया का क्या अर्थ है? तो उद्बुद्ध विश्व। क्या इसका मतलब है? उद्बुद्ध विश्व। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप जो है अपने जितने भी बीए फ्रेंड्स पढ़ रहे हैं, बीए क्लास में, बीए कोर्स में अकेडमी हैं, वो जो है उनको जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि जो है उनको एग्जाम से हेल्पफुल मिल सके। ठीक है, तो शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे यार। ठीक है, तो अगला जो प्रश्न है, प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर खुसरो के दरबारी कौन थे? ठीक है, प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर खुसरो के दरबारी कौन थे? तो वो दरबारी थे अलाउद्दीन खिलजी। कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। यानी प्रसिद्ध जो फारसी अमीर खुसरो के दरबारी कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, जो अगला प्रश्न है हमारा, कि मध्यकालीन भारत के भक्ति संत कबीर रविदास धनी के शिष्य थे। किसके? रामानंद के। किसके? रामानंद के। ठीक है, किसके कबीर थे? रामानंद के। देखिए, जो कबीरदास किसके समकालीन थे? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो रविदास हैं, कबीरदास हैं, ठीक है, किसके समकालीन थे? तो ये गुरु नानक के और सिकंदर लोधी के समकालीन थे। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना अमीर खुसरो द्वारा नहीं लिखी गई है? ठीक है, तो कौन सी रचना नहीं लिखी गई है? तारिक ए मुबारक शाही अमीर खुसरो द्वारा नहीं लिखी गई है। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से एक संत जो कृष्ण भक्ति की शाखा में विश्वास रखते थे? तो कौन से? सूरदास। ठीक है, सूरदास को आप जानते ही हैं। ठीक है, जिन्होंने श्री कृष्ण के काफी भक्त थे। ठीक है, विश्वास रखने वाला सूफी संत कौन? संत कृष्ण की भक्ति का शाखा में विश्वास करने वाला कौन था? सूरदास। ठीक है, भारत में आने वाला प्रारंभिक सूफी सिलसिला था चिश्ती। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है? चिश्ती। भारत में आने वाला प्रारंभिक सूफी जो सिलसिला था वो चिश्ती था। ठीक है, अगला जो प्रश्न है हमारा कि सुंदर 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 विलास किस प्रसिद्ध भक्ति संत की रचना है? सुंदर विलास किस प्रसिद्ध भक्ति संत की रचना है? तो ये है दादू। कौन है? दादू। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम, प्रसिद्ध सूफी संत हामिद उद दीन नागौरी संबंधित किसके थे? ठीक है, प्रसिद्ध सूफी संत हामिद उद दीन नागौरी संबंधित किसके थे? तो चिश्ती सिलसिले से। किससे संबंधित थे? चिश्ती सिलसिले से। चलिए अगला प्रश्न क्या है? गुरु नानक का जन्म स्थान। तो गुरु नानक का जन्म स्थान टंडवड़ी में, ठीक है, नाना साहब किस नदी तट पर स्थित है? तो किस तट पर है? ये रावी नदी के तट पर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम कि सूफी संतों के अलग अलग स्कूल अथवा संप्रदाय को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो किस नाम से जाना जाता है? सिलसिला। यानी सूफी संतों के जो अलग अलग जो स्कूल है अथवा संप्रदाय है, किन किन नामों से जाना जाता है? सिलसिला के नामों से जाना जाता है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है हमारा, पृथ्वीराज चौहान के समकालीन सूफी संत कौन थे? ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के समकालीन सूफी संत कौन थे? तो
कौन है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, कौन है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला जो प्रश्न है, राधा और कृष्ण की भक्ति को लोकप्रिय बनाने वाला वैष्णव संत कौन था? वो चैतन्य। ठीक है, चैतन्य जो है ये राधा और कृष्ण की भक्ति को लोकप्रिय बनाने वाला कौन संत था? चैतन्य। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है हमारा कि निर्गुण संत परंपरा में कौन संबंधित था? तो कौन था वो? निर्गुण में कबीर। ठीक है, अगला जो प्रश्न है हमारा, भारत में चिश्ती सिलसिला की स्थापना किसने की थी? तो मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, भारत में चिश्तिया सिलसिले की स्थापना किसने की थी? तो मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा कि प्रसिद्ध तमिल रामायण के लेखक कौन है? प्रसिद्ध तमिल रामायण के लेखक कौन है? तो ये है कम्बान, जो कि प्रसिद्ध तमिल रामायण के लेखक हैं। ठीक है, महिला सूफी संत का नाम क्या है? महिला सूफी संत का क्या नाम है? वो रबिया है। ठीक है, महिला जो सूफी संत होगी कौन है? रबिया। अगला जो प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन दक्षिणेश्वर के संत के रूप में जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? तो श्री रामकृष्ण परमहंस को दक्षिणेश्वर के संत के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है हमारा, अपने भक्तों और गीतों के लिए सूरदास द्वारा किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। ठीक है, किसका प्रयोग किया गया है? ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। तो प्लीज़ गाइस, आप जो है अगर वीडियो को अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को जरूर शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए, आपके एक लाइक से जो है हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, तो ताकि जो है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो अगला जो प्रश्न हमारा कि शंकराचार्य मुख्य रूप से किस संप्रदाय के संत थे? ठीक है, जो शंकराचार्य मुख्य रूप से किस संप्रदाय के संत थे? तो शैव संप्रदाय। ठीक है, इसके संप्रदाय शैव संप्रदाय के ये मुख्य रूप से संत हुआ करते थे। तो अगला जो प्रश्न है, मैसूर में जैन धर्म को किसके द्वारा बाहर किया गया था? मैसूर से जैन धर्म को किसके द्वारा बाहर किया गया था? तो ये किसके द्वारा ये लिंगायतों के द्वारा मैसूर में जैन धर्म को किसके द्वारा बाहर किया गया था? लिंगायतों के द्वारा बाहर किया गया था। ठीक है, चलिए, जो अगला प्रश्न हमारा, भारत के किस क्षेत्र में फिरदौसी सिलसिला लोकप्रिय था? भारत के किस क्षेत्र में फिरदौसी सिलसिला लोकप्रिय था? वो था बिहार। ठीक है, तो बिहार में। ठीक है, अगला जो प्रश्न है हमारा कि वह भक्त जो भगवान कृष्ण की उपासना नहीं करते थे, तो यानी वह भक्त जो भगवान कृष्ण की उपासना नहीं करते थे, तो कौन है वो? रामानंद। कौन है? रामानंद। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, लिगायत किसकी पूजा करते थे? तो किसकी पूजा लिगायत जो है किसकी पूजा करते थे? तो शिव की पूजा करते थे। चलिए, जो अगला प्रश्न है हमारा, सूफीज्म पर 114 पुस्तक किसने लिखी है? सूफीज्म पर 114 पुस्तक किसने लिखी है? तो फरीद उन दिन अतर। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कृतवांश ने बंगाली में अनुवाद किया? किसने? रामायण में। ठीक है, अगला जो प्रश्न है हमारा, देखिए, कवि
चंडीदास ने किस भाषा को लोकप्रिय बढ़ाने में योगदान दिया? यानी कवि चंडीदास ने किस भाषा को लोकप्रिय बनाने में योगदान दिया था? तो वो था बंगाली। कौन था? बंगाली। तो अगला प्रश्न है हमारा कि ब्राह्मण या परब्राह्मण संप्रदाय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो किसके द्वारा स्थापित किया गया? दादू के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम आगे बढ़ते हुए, निम्नलिखित में से किसने अपने भक्ति साहित्य में हिंदी का प्रयोग नहीं किया था? ठीक है, यानी वो कौन थे जिसने अपनी भक्ति साहित्य में हिंदी का प्रयोग नहीं किया था? तो नरसिंह मेहता द्वारा हिंदी साहित्य का प्रयोग नहीं किया गया था। तो अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धर्म का सूफीवादी के विकास में कोई योगदान नहीं है? तो ये कौन था? जैन धर्म। ठीक है, कौन था? जैन धर्म में। ठीक है, अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र में चिश्ती सिलसिला का लोकप्रिय था? ठीक है, अन्य भारत के किस क्षेत्र में चिश्ती सिलसिला लोकप्रिय था? तो दिल्ली के आसपास जो इलाके हैं वहाँ चिश्ती सिलसिला लोकप्रिय था। ठीक है, अगला जो प्रश्न है कि सुरहावादी सिलसिला भारत के किस क्षेत्र में लोकप्रिय था? सुरहावादी सिलसिला भारत के किस क्षेत्र में लोकप्रिय था? तो ये था सिंध के। किसमें? सिंध में। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, ये मध्य काल में वेदों और ब्राह्मणों की महानता को किसने स्थापित किया? ठीक है, मध्य काल में वेदों और ब्राह्मणों की महानता किसने स्थापित किया था? तो ये थे हमारा रामानुजाचार्य ने। किसने किया था? रामानुजाचार्य ने किया था। ठीक है, तो अगला प्रश्न हमारा रहेगा, किस सूफी संत ने संगीत को ईश्वर प्रेम का महत्वपूर्ण साधन माना? किसने? यानी जिसके सूफी संत ने संगीत को ईश्वर के प्रेम का एक महत्वपूर्ण साधन माना है, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने इसको क्या माना है? ईश्वर के संगीत जो है ईश्वर का प्रेम है, ये किसको माना है? ख्वाजा मोइनुद्दीन का मानना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को हम आगे पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मोक्ष का प्रमुख मार्ग नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा मोक्ष का प्रमुख मार्ग नहीं है? तो ज्ञान, तो शिक्षा। ठीक है, शिक्षा है। देखिए अगला जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसने ब्राह्मण सूत्र पर टीका लिखा है? तो ये रामानुजाचार्य ने जो ब्राह्मण सूत्र पर टीका लिखा है। ठीक है, रामानुजाचार्य। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस इतिहासकारों का यह मत व्यक्त किया है कि भक्ति आंदोलन इस्लाम धर्म को प्रभाव का ही देन है? ठीक है, यानी भक्ति आंदोलन इस्लाम धर्म के प्रभाव का ही देन है। तो किसका है ये? यूसुफ हुसैन का। यूसुफ हुसैन ने कहा। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न रहेगा, जायसी ने नारी के कितने प्रकार के श्रृंगार का वर्णन किया है? तो 16 प्रकार के जायसी ने नारी के श्रृंगार पर वर्णन किया है। अगला जो हम प्रश्न रहेगा, वह भक्ति संत कौन था जो श्री कृष्ण की पुजारी नहीं करता था? तो रामानंद। ठीक है, कौन था? रामानंद। अगला प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित में से संतों में से कौन सगुण भक्ति का संबंधित था? तो सगुण ग्रंथ का सूरदास, निगुण का कबीरदास। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, सूफीवाद में समा संबंधित क्या है? संगीत और नृत्य से। ठीक है, किससे? संगीत और नृत्य से। अगला जो प्रश्न रहेगा कि कौन सूफी संत इल्तुतमिश के समकालीन थे? कौन सूफी संत इल्तुतमिश के समकालीन थे? तो बख्तियार काकी। ठीक है, कौन था? बख्तियार काकी, जो कि इल्तुतमिश के समकालीन थे। अभंग किस भक्ति संत से संबंधित है? अभंग किस भक्ति संत से संबंधित है? तो तुकाराम से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे बढ़ते हुए, निम्नलिखित में से कौन भक्ति संत इस्लामी से सबसे अधिक प्रभावित था? तो रामानंद। ठीक है, सबसे अधिक प्रभावित था।
देखिए तलवंडी नामक या ननकाना साहब किससे संबंधित थे? तो नानक से संबंधित थे। ठीक है, किससे संबंधित थे? नानक से। किस सूफी संत को चिरगा ए दहली के नाम से जाना जाता है? ठीक है, किस सूफी संत को चिरगा ए दहली के नाम से जाना जाता है? तो शेख नसरुद्दीन को। किसको? शेख नसरुद्दीन को चिरगा ए दहली के नाम से जाना जाता है। अगला जो प्रश्न है, प्रसिद्ध सूफी संत नसरुद्दीन महमूद जिलानी किससे संबंधित थे? किससे? तो कादरी संप्रदाय से संबंधित थे। किससे? कादरी संप्रदाय से। अगला जो हमारा प्रश्न रहेगा कि वह प्रथम सुधारक कौन था? ठीक है, वह प्रथम सुधारक कौन था जिसने स्त्रियों को शिष्यत्व प्राप्त करने की अनुमति प्रदान की थी? तो वो था रामानंद था। ठीक है, रामानंद थे। ठीक है, किस सिलसिले में संगीत प्रतिबंधित था? वो ही था नक्शबंदी। नक्शबंदी में जो है संगीत प्रतिबंधित था। ब्राह्मण सूत्र की रचना किसने की थी? तो बदा नारायण ने। ठीक है, बदा नारायण ने ब्राह्मण सूत्र की रचना की थी। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध सूफी संत अब्दुल कादिर जिलानी किससे संबंधित थे? तो संबंधित थे कादिर सिलसिले से संबंधित थे। ठीक है, अब्दुल कादिर जो कि किससे संबंधित है? कादिर सिलसिले से संबंधित है। देखिए, वैष्णव जन तो तेरे कहिए जो पीर पराई जाए भजन रचयिता कौन है? वो नसरी मेहता जी है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, सूफी 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 में मजलिस लगाते थे वो खान का है। ठीक है, दादू के शिष्य कौन थे? दादू के शिष्य कबीर हुआ करते थे। अगला जो प्रश्न, आईने ए अकबरी में सूफी मत की कितनी शाखाओं का वर्णन है? 14। कितने? आईने अकबरी में सूफी मत को कितनी शाखाओं में वर्णित किया गया? 14। ठीक है, किस भक्ति संत ने कुरान एवं वेद दोनों की आलोचना की? तो कबीर ने। किसने की आलोचना की? कबीर ने। निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? वो बाबर फरीद के शिष्य हुआ करते थे। भारत में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जो कि चिश्ती संप्रदाय के फाउंडर माने जाते हैं। अगला जो प्रश्न है, मुखबानी किसके द्वारा वचनों का संग्रह है? तो नामदेव के द्वारा ये संग्रह है। तो फ्रेंड्स, ये था ये बीए थर्ड ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सेकेंड चैप्टर में, और एग्ज़ाम जल्दी आने वाला है तो आप तैयारी जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो आपसे वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कोई सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर दीजिएगा।